जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। जुगसलाई नगर परिषद में अध्यक्ष पद के फैसले के बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। नौशीन खान के अध्यक्ष बनने के बाद 22 वार्ड पार्षदों के बीच उपाध्यक्ष पद के दावेदारों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। धनबाद नगर निगम मेयर चुनाव में संजीव सिंह की एकतरफा जीत के बाद भाजपा में उनकी वापसी की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी ने बागी चुनाव लड़ने पर उन्हें शोकाज नोटिस दिया था। झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कोबरा कमांडो विक्रम यादव ने अदम्य साहस दिखाया। पेट में गोली लगने के बावजूद उन्होंने नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग जारी रखी, जिससे उग्रवादी पीछे हटने पर मजबूर हुए। उनकी बहादुरी से टीम के अन्य जवानों को सुरक्षित पोजीशन मिली। गंभीर रूप से घायल विक्रम को एयरलिफ्ट कर इलाज दिया गया और अब उनकी हालत स्थिर है। आरएसएस के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने रांची में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाज के लिए हानिकारक बताते हुए सभी को एक उद्देश्य के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। झारखंड निकाय चुनावों में कमजोर प्रदर्शन से कांग्रेस चिंतित है। पार्टी का मानना है कि इससे भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सीटों पर दावेदारी प्रभावित होगी। जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 177वीं जयंती पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा पहली बार एक साथ जमशेदपुर पहुंचे। उनके साथ नोएल टाटा की बेटी माया टाटा भी हैं, जिनकी उपस्थिति को अगली पीढ़ी के तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुमका के रानीश्वर प्रखंड में समाज लाहा उत्पादक कंपनी की महिलाएं होली के लिए शुद्ध हर्बल गुलाल बना रही हैं। पलाश ब्रांड के तहत तैयार यह गुलाल रासायनिक रंगों का सुरक्षित विकल्प है। रांची पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 युवतियां शामिल हैं। ये युवतियां, जिनमें से 4 कोलकाता से लाई गई थीं, होली के दौरान कार्यक्रमों में भेजी जानी थीं। झारखंड के 18 वन जिलों में हाथियों के बढ़ते मानव संघर्ष को देखते हुए वन विभाग ने रेस्क्यू सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। पिछले 6 महीनों में 25 से अधिक लोगों की जान गई है। इन सेंटरों पर क्विक रिस्पांस टीम तैनात होगी। संजीव सिंह 8 साल जेल में रहने के बाद धनबाद के नए मेयर चुने गए हैं। झरिया के पूर्व विधायक सूरजदेव सिंह के पुत्र संजीव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और भाजपा समर्थित उम्मीदवार को हराया। ईरान इजरायल युद्ध के कारण खाड़ी देशों में फंसे जमशेदपुर के युवाओं के परिवार चिंतित हैं। दुबई, कुवैत और कतर जैसे देशों में मिसाइल हमलों और पाबंदियों के बीच वे जान बचाने को मजबूर हैं। इंजमाम, अदनान और अरसलान जैसे युवाओं ने अपने भयावह अनुभव साझा किए हैं। भारतीय रेलवे ने यूटीएस ऐप को बंद कर दिया है। अब सभी डिजिटल सेवाएं रेल वन ऐप पर उपलब्ध होंगी। यह नया सुपर ऐप जनरल, प्लेटफॉर्म और आरक्षित टिकट बुकिंग, ऑनलाइन भोजन ऑर्डर और शिकायत दर्ज करने जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। जमशेदपुर के मानगो में NH-30 पर रविवार तड़के एक कार ने भारत पेट्रोलियम के टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार टैंकर में फंसकर करीब 2 किलोमीटर तक घिसटती रही। स्थानीय लोगों ने टैंकर चालक को रोका, जिसके बाद वह फरार हो गया। झारखंड में सराहुल बाहा पर्व आदिम जनजातियों का जीवंत वसंतोत्सव है। उरांव, हो, मुंडा और कुर्मी समाज इसे प्रकृति, कृषि और पूर्वजों को समर्पित कर मनाते हैं। 3 दिवसीय अनुष्ठान में देवी देवताओं का आमंत्रण, बूढ़ा बाबा बूढ़ी मां की पूजा और साल के फूलों से जल होली शामिल है। जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने धर्मांतरण, राजनीति और न्याय व्यवस्था पर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि प्रलोभन के कारण लोग धर्म बदलते हैं, जिसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। धर्मांतरित लोगों का नाम सरकारी दस्तावेजों से हटाने की मांग की। न्याय में देरी को अन्याय बताते हुए न्यायिक सुधारों और अनावश्यक कानूनों को हटाने की वकालत की। झारखंड के सारंडा जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। आईडी विस्फोट और गोलीबारी में कोबरा 209 बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मलिक और कांस्टेबल विक्रम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। ईरान इजरायल अमेरिका संघर्ष के कारण दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे उड़ानें प्रभावित हुई हैं। रांची के राकेश सिंह सहित कई सीमेंट व्यवसायी और लगभग 70-80 भारतीय दुबई में फंस गए हैं। रांची नगर निगम चुनाव में अनारक्षित सीटों पर आदिवासी प्रत्याशियों का दबदबा रहा। कुल 27 अनारक्षित सीटों में से 9 पर आदिवासी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिनमें 5 आदिवासी महिलाएं शामिल थीं।
रांची में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के दौरान राजनीतिक तल्खी देखने को मिली। मंच पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने पीएम मोदी का कांग्रेस विरोधी भाषण चलाया, जिस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी भड़क गए। रांची में बीआईटी मेसरा की एक छात्रा के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सदर थाना में आरोपी सचिन कुमार महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।